तो यहाँ पे आपके सामने दो डिज़ाइन देखने को मिल रहा होगा। तो पहला यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए और दूसरा मोबाइल के लिए। तो अगर आप टेलविंड सीएसएस कर रहे हैं तो आप मोबाइल वाला फर्स्ट बिल्ड करिए और उसके बाद आप डेस्कटॉप का यूआई बिल्ड करिए। तो यहाँ पे जो वेबसाइट होने वाला है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव होने वाला है। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होगा कि हम लोग पहले क्या करेंगे, ये वेबसाइट बन जाएगा और उसी में कुछ कोड में चेंजेस करके हम इस वेबसाइट को डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई ट्यूटोरियल खोज रहे थे कि फिग्मा फाइल को कैसे हम लोग वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हम लोग फिग्मा फाइल को वेबसाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको फिग्मा की नॉलेज नहीं है थोड़ी बहुत भी, तो हल्का फुल्का नॉलेज मिल जाएगा ताकि आप वेबसाइट बिल्ड करें, अगर आपको ऐसा कोई डिज़ाइन दे देता है तो, ठीक है। तो चलिए डिज़ाइन पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा फिग्मा एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो इसके साइड बार में कुछ पैनल शो कर रहा है और जैसे मैंने अभी इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि विड्थ दिख रहा है और एक हाइट दिख रहा है, ठीक है। और इस विड्थ हाइट को एडजस्ट करके ही हम लोग वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। और जैसे ही मैं अगर किसी टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे अभी इस टेक्स्ट पे मैं क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देखिए कि टेक्स्ट का प्रॉपर्टी आ गया। तो यहाँ पे जो फॉन्ट यूज़ हो रहा है पॉपिंस हो रहा है और उसका जो फॉन्ट वेट देखिए यहाँ पे मीडियम है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जो फॉन्ट साइज़ है वो 24 पिक्सल है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट ये सब का भी डिटेल्स अच्छे से दिया हुआ है, जो कि आपको एकदम अच्छे से डिज़ाइन को वेबसाइट में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपके पास फिंगर फाइल है तो आपको काफ़ी ईजी हो जाता है अपना डिज़ाइन को वेबसाइट में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कलर अप्लाई है, तो ये ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट का कोड हम कहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप इंस्पेक्ट में क्लिक करते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि फिग्मा आपको ग्रेडियंट का जो सीएसएस है वो भी प्रोवाइड करा रहा है, जो कि काफ़ी कूल बात है, जो कि हम लोग ग्रेडियंट भी अभी इस ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे कि कैसे करना है, तो आपको वो भी पता चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा क्विक ओवरव्यू था कि कैसे डिज़ाइन को हम लोग करेंगे यूज़, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो नैप बार का सेक्शन आप देख रहे हैं, ये लोगो वाला, वो हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड में आ जाता हूँ और इसको अभी के लिए मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। और ये चीज़ जो पहले से यूज़ हो रही है इसको मैं यहाँ से इसके अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बॉक्स, या फिर ऐप आईडी को अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं ले लेता हूँ नैब, नैब ले लिया मैंने। और नैब के अंदर मैं लूँगा एक डिव, ठीक है, जिसमें क्या होगा लोगो, लोगो हो गया। और लोगो के बाद यहाँ पे एक मैं ले लूँगा एक और डिव टैग, जिसमें हमारा जो आइकन होगा कौन सा बार आइकन, वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो अभी देखिए ये ऐसा आ गया। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, 125% सही रहेगा। तो इसको मैं सिंपल अभी क्लास दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीजी रेड। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे टेलविंड वाला जो एक्सटेंशन है वो काम नहीं करता है, तो उसके वजह से आपको हाईलाइटिंग नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना है और यहाँ पे आपको रिलोड विंडो का ऑप्शन मिल रहा होगा, सिंपल इस पर क्लिक करिए और एक बार फिर से ट्राई करते हैं बीजी। हाँ तो देखिए यहाँ पे आ गया हाईलाइटिंग। तो बीजी को मैं डैश लेके 500 करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अभी भी कलर काम कर रहा है। तो अभी हम लोग का कलर कौन सा है वो मैं देख लेता हूँ डिज़ाइन में जाके। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हेक्स वैल्यू दिख रही होगी। तो अगर आपको टेलविंड में कस्टम कलर अपना अप्लाई करना है ना, तो वो कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखना है बीजी और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आप कोई भी कस्टम सीएसएस के प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो हेक्स वैल्यू है कलर का वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप देखोगे क्या कि कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है, यहाँ पे देखिए हो गया है।
और अब क्या करेंगे, जो अंदर का जो टेक्स्ट का कलर है उसे हम लोग कर देंगे वाइट। तो उसके लिए सिंपल प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कलर, सॉरी टेक्स्ट वाइट। ये अप्लाई करने से देखिए वाइट हो गया। अब क्या करेंगे, इस पर फ्लेक्स अप्लाई करेंगे नैप बार पे। तो लिखेंगे डिस्प्ले, यहाँ पे सिंपल लिखना है फ्लेक्स। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स का जो प्रॉपर्टी है इसमें आ गया। देखिए मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। और अगर आपको नहीं पता कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, तो ये चीज़ें एक एक्सटेंशन से आ रही है, तो आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है, टेलविंड CSS। तो ये वाला जब एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करोगे ना, तो ये जो हाईलाइटिंग आप आ रहा था यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सब ऑटोमेटिक शो कर रहा है, तो इसकी वजह से आ रही है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक्सटेंशन देखता है कि अगर आपके कोई प्रोजेक्ट में ये वाला फाइल है ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट होने लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन देखेंगे कि और क्या करना है। तो इसका जो विड्थ है और हाइट वो देखना है। तो यहाँ पे जो हाइट है 40 है। ठीक है, तो इसको मैं एक हाइट दे देता हूँ h, और यहाँ पे लेंगे 10। तो h 10 से 40 कैसे हो गया, तो अगर मैं इस पर हावर कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे 40 पिक्सल है। तो यहाँ पे जितना भी यूनिट होता है, जैसे कि 1 यूनिट 2 यूनिट, तो आप देख रहे हैं हर यूनिट होता है ना, जैसे कि 1 यूनिट का मतलब होता है 4 पिक्सल। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ तो यानी देखिए यहाँ पे 8 पिक्सल दिखा रहा है। उसी तरीके से अगर मैं 3 लूँगा तो देखिए 12 पिक्सल, यानी 4 का मल्टीपल होगा। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि 40 पिक्सल कैसे होगा। तो अगर मैं 10 लिखूँगा तो देखिए 40 पिक्सल हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, नेक्स्ट सिंपल चलना है यहाँ पे और ये आइकन लेना है। तो आइकन हम लोग को कहाँ से मिलेगा, सबसे बड़ा दुविधा यही होता है कि फिग्मा फाइल आपको मिल जाता है और सोचते हैं कि कहाँ से एसेट निकालेंगे। तो फिग्मा फाइल के अंदर ही आपका सारा एसेट रहता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे आपको अल्ट या ऑप्शन की दबाना है। तो ये आप दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसा कर्सर आएगा। तो सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा नहीं निकालना था, तो मैं गलती हो गया। फिर से मैं इसको सिर्फ क्लिक करता हूँ, अब इसको सिर्फ निकालेंगे। ठीक है, तो ये निकल गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रीव्यू में आप देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है वही चीज़। तो इसको एज अ SVG लेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आइकन है। तो आइकन को हमेशा हम लोग SVG में लेते हैं। तो आइकन का मैं नाम रख देता हूँ मेन्यू आइकन। ठीक है, और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के बाद ये पूछेगा कि कहाँ पे आपको रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट किया था ना मैंने, जैसे प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के अंदर ये टेलविंड वाले के अंदर मैं यहाँ पे पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे जाके अब सेव हो गया। तो अगर आपका ये फ़ाइल कहीं और डाउनलोड हो जा रहा है तो आप क्या करें, वो अपने VS कोड में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं जाऊँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे देखिए आ गया। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अगर आपका कहीं भी इमेज है तो वहाँ से उठाना है और यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं कोई इमेज आपको उठा के दिखा देता हूँ, अगर आपको इशू होगा बाद में। तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी फाइल आपको दिख रहा है ना, पिक्चर्स में चलते हैं। जैसे ये कोई फाइल है, आपको सिंपल ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, जब आपका डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो मेरा तो ऑटोमेटिक मैंने फाइल पाथ को वहाँ पे रख दिया, इसलिए मेरा डायरेक्ट आ गया। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी थी। तो ये आ गया। अब लोगों का हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका साइज कितना है। तो लोगों का साइज है 20 पिक्सल। ठीक है, और इसका कितना है 24, और इसका है 14। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे साइज का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो क्लास नेम है इसको मैं ले देता हूँ फॉन्ट, और फॉन्ट का जो साइज होगा वो मैं रख देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हुआ तो फॉन्ट नहीं होगा, सॉरी टेक्स्ट होगा। सेव करेंगे, देखिए साइज बढ़ गया। और इसका जो वेट था शायद बोल्ड है, अगर मैं सही हूँ तो बोल्ड है। तो फॉन्ट बोल्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ सिंपल लिखेंगे फॉन्ट बोल्ड। ठीक है,
तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे बोल्ड हो गया। और अब ये जो आइकन है वो हम लोग को डालना है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल इमेज टैग का यूज़ करते हैं, इमेज, ठीक है। और इमेज सेल्फ क्लोजिंग होता है, और इमेज के अंदर सिंपल सोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो सोर्स में हमारा ये फोल्डर के अंदर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर, तो सिंपल स्लैश लिखेंगे और आप देखोगे कि यहाँ पे पब्लिक आ गया और पब्लिक के अंदर मेन्यू मिल रहा है, मेन्यू। तो यहाँ पे जो हमारा आइकन है वो आ गया। तो अब देखेंगे इसका अलाइनमेंट गड़बड़ है, तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें करेंगे आइटम्स सेंटर। तो अलाइन आइटम का जो प्रॉपर्टी होता था ना, देखिए वही है, इसका बस नाम अलग है इस क्लास का, आइटम सेंटर। तो सेंटर आ गया। और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन करके एक प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए हम लोग सिंपल लिख सकते हैं जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन आ गया। अब इसके अगल बगल में थोड़ा सा पैडिंग था, तो वो हम डिज़ाइन में देख सकते हैं। तो डिज़ाइन में अगर मैं जाऊँ, तो अगर यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कितना पैडिंग है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको ऑप्शंस जो मैंने बताया था ना, जिससे कॉपी होता था, उसको खाली प्रेस करके रखना है। जब आप प्रेस करोगे तो देखिए यहाँ डबल का आ रहा है, लेकिन अगर मैं अब इसको इधर ले जा रहा हूँ, इसको बॉर्डर की तरफ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 20 पिक्सल ये इधर से होगा और ऊपर नीचे से 4/6 होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे पैडिंग ले लेता हूँ, पी एक्स मतलब हो गया एक्स एक्सिस पे इधर उधर से। और इसको मैं ले लेता हूँ सिंपल, कितना था, 20 था ना, तो 20 का 5 होगा, तो 5 × 4 करेंगे तो 20 होता है, यानी 20 पिक्सल हो जाएगा। तो अब देखिए एग्जैक्ट वही है और हमारा डिज़ाइन के सिमिलर लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नैप बार का सेक्शन अब बन चुका है। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट साइजेस का यूज़ हुआ है। जैसे कि ये जो चीज़ देख रहे हैं, वी प्रोवाइड, इसमें 24 पिक्सल यूज़ हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे 20 पिक्सल यूज़ हुआ है, और इसमें 12 हुआ है, और यहाँ पे 14 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉन्ट साइजेस है वो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक थीम पैनल अपना खुद का बनाएंगे, ताकि जो जो टेलविंड के अंदर जो थीम है उसके अंदर जो फॉन्ट साइजेस है उसको हम लोग ओवरराइड करके अपना वैल्यूज़ यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो कैसे टेलविंड के अंदर थीमिंग परफॉर्म करते हैं, तो वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो फाइल देख रहे हैं फिग्मा का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसे खोल के कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स है ना, उसको हम लोग यहाँ पे ला लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो टी वाला एलिमेंट है इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अभी के लिए बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है, बड़ा कर दिया मैंने। उसके बाद जो जो फॉन्ट साइज यूज है, यहाँ तो 20 पिक्सल था, उसके बाद था एक 24 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी हो गया। तो कॉपी करने के लिए आपको अल्ट या ऑप्शन की आपके जो कीबोर्ड पे उस पर प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 24 पिक्सल। उसी तरीके से यहाँ देख लेते हैं कि क्या यूज़ हुआ है, 14 पिक्सल। तो यहाँ पे लिख देते हैं 14 पिक्सल, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ क्या यूज़ हुआ है, 14 ही हुआ है। चलिए देख लेते हैं और क्या यहाँ पे 36 यूज़ हुआ है, ठीक है। तो 36 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 36 पिक्सल। तो यहाँ पे बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आपके लेआउट में फॉन्ट यूज़ होते हैं तो कैसे उसे एकदम इफिशेंटली अपने डिज़ाइन में कैसे डालें, ठीक है। तो ये 30 पिक्सल हो गया। उसके बाद यहाँ पे है 24 तो हम लोग ने ले लिया है। और भी कुछ है, 12 नहीं लिया हम लोगों ने, 12 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे 14 है, 24 हो गया। अब नहीं लगता मुझे कुछ और भी है, बस सब वहाँ पे 14 यूज़ हो रहा है। यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, यहाँ, ठीक है। तो मुझे लगता है हर जगह यही डिज़ाइन यूज़ हो रहा है। यहाँ पे 16 एक जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो 16 का केस मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही जगह हो रहा है और कहीं नहीं है। तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं अपने मन से डाल देंगे बाद में। और बाकी हर जगह यहाँ पे देखिए वही लेआउट फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं डिज़ाइन में अलग फॉन्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग थीम नहीं बना देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 28 हो रहा है,
तो इसके लिए हम लोग थीम नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे बाकी सब जगह यहाँ पे 16 हो रहा है, यहाँ भी 16 है, ठीक है। तो ये सब जगह 16 है, तो यहाँ पे हम लोग 14 का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम लोग डिज़ाइन को सिमिलर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चलिए हमारा सब चीज़ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे डॉक्यूमेंटेशन में। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको टाइपोग्राफी में यहाँ पे फॉन्ट साइज दिख रहा होगा, तो मैं आपको जूम करता हूँ। तो बेसिकली आपको थीम के अंदर ऐसा कुछ मिलता है। ये कोड ऑलरेडी टेलविंड वालों ने लिख रखा है, तो ये रैम में सब अप्लाई किया है। तो मैं क्या करूँगा, अभी के लिए ये कॉपी करता हूँ यहाँ से और एक टेक्स्ट एलिमेंट बनाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि इसकी जो वैल्यूज़ है वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाएँ, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, बेस में हम लोग ले लेते हैं 14 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया 14 पिक्सल। उसके बाद 14 के बाद उससे छोटा क्या है, 12 ना। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल में ले लेते हैं 12 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल में 20 ले लेते हैं, 20 पिक्सल। एक्सेल से पहले LG होता है, ठीक है, लार्ज LG लेते हैं। MD होता है MD, और MD के अंदर हम लोग ले लेते हैं, एक मिनट इसको साइड करते हैं, 20 पिक्सल। और यहाँ पे ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे जो 16 पिक्सल एक्स्ट्रा वैल्यू था ना वो भी ले लेते हैं, बेटर रहेगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ 16 पिक्सल। ये हो गया यहाँ पे 16 पिक्सल। उसके बाद एक्सेल में हमारा जाएगा 20 पिक्सल। एक्सेल नहीं होगा, ये LG होगा, LG। उसके बाद एक्सेल आता है, तो एक्सेल के अंदर होगा 24 पिक्सल। और 24 के बाद 36 लग रहा है ना हाईएस्ट, तो ले लेते हैं यहाँ पे 2 एक्सेल। तो एक जगह 28 भी था, तो 28 ले लेते हैं यहाँ पे 28 पिक्सल। तो 28 कहाँ पे था, मैंने एक जगह देखा था, यहाँ पे था शायद। तो देखिए यहाँ पे 28 था, इसलिए मैंने सोचा चलो उसका भी ले ही लेते हैं, क्या छोड़ते हैं। 28 हो गया। उसके बाद लास्ट में 3 एक्सेल में 36, ठीक है। ये रहने देते हैं, बाकी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो इनको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तो ये हमारा देखिए एक थीम तैयार हो गया। बस इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से और अपने चलेंगे, कट नहीं करते हैं अभी, डिलीट उलीट हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगा। वापस जेड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने कोड में यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे हमें ये मिलता है कॉन्फ़िग फाइल, तो इसके अंदर हमें थीम मिलता है। तो सिंपल यहाँ पे लिखना है फॉन्ट साइज, ठीक है। तो ये पूरा टाइपस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टाइप डेफिनेशन यहाँ से आ रहा है, तो इसके वजह से ऑटोमेटिक यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो चीज़ मैंने अभी बनाया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ थोड़ा सिंटेक्स का इशू आया है शायद, इसको ठीक कर लेते हैं। और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में अगर जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ा है तो यहाँ पे आपको नंबर आप पास नहीं कर सकते एज अ की में ऑब्जेक्ट में। तो सिंपल मैं इसको स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारा इशू चला जाएगा और यहाँ पिक्सल छूट गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो डॉक में आप देख रहे हैं कि जो पहले से वैल्यू है इसको हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं। अपना जो कस्टम वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करने से क्या होगा कि अगर हम अब फॉन्ट MD लिखेंगे ना तो ये वाला आएगा। तो यहाँ पे ये जो सारे यूनिट आप देख रहे हैं ये पिक्सल में है, तो इसको हम लोग को रैम में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको रैम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सर्च मार लीजिए
पिक्सल टू रैम। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल जाता है पिक्सल टू रैम। इसका यूज करके भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअल कर सकते हैं। बेसिकली आपको इसको 16 से डिवाइड करना है, या फिर आप वेबसाइट पे सर्च मारिए पिक्सल टू रैम। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वेबसाइट आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल लिखूँगा 12 पिक्सल, तो यहाँ रैम का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0.7 रैम। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो एक्सटेंशन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो उस शॉर्ट्स वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके वो देख लीजिएगा कौन सा एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल मैं की दबा रहा हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक सब रैम में चेंज हो गया, मुझे कोई भी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट साइजेस का बन चुका है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल अगर मैं जाऊँ यहाँ पे जो मैंने इस टाइप से यूज़ किया था, तो अब मैं यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं MD लिखता हूँ, तो MD में मेरा क्या था, 1 रैम था। तो यहाँ पे मुझे 20 पिक्सल देना है ना, तो 20 पिक्सल के लिए कौन सा असाइन किया था मैंने, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया। तो एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, पिक्सल वाला वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ और इससे कमेंट कर देते हैं साइड में, ताकि पता चल पाए। और वाप ठीक है, इसको मैं पिक्सल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये है शायद 14 पिक्सल। तो मैंने ये साइड में इसलिए लिख दिया ताकि आपको ईजिली रेफरेंस मिल सके कि कितना साइज है इसका। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे LG यूज़ करना था, इसलिए मैं 20 पिक्सल लूँगा। ठीक है, तो वापस से कोड में आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं LG। तो LG लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ पे दिखा रहा है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, दोनों काम हो रहा है। तो अब देखिएगा एकदम सेम बिहेवियर है। तो नेक्स्ट, तो गाइज़ आपने देखा कि कैसे मैंने फिग्मा के फाइल से जितने भी टेक्स्ट थे उसे उठाया और जितने भी ऑल एग्जिस्टिंग फ़ॉन्ट साइजेस है सबको मैंने ओवरराइट कर दिया। तो ओवरराइट करने से फ़ायदा क्या हो कि अब मुझे बार-बार यहाँ पे अपना कस्टम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे कस्टम लिख रहा था ना पहले, यहाँ पे 20 पिक्सल करके, तो ये मैंने पहले इसलिए कर दिया ताकि ईज़ी हो, मेरा जो स्टाइलिंग करना आसान हो। इसलिए ये सबसे पहला काम है कि अगर आपको कोई भी डिज़ाइन मिला तो जितना भी आप फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं सबको एक जगह लिख दीजिए और वहाँ पे देखिए कि कौन सा मैं थीमिंग में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी।